कहानी की शुरुआत होती है जैमी और लिसा नाम के एक कपल से। एक दिन उनके घर एक गुमनाम पार्सल आता है जिस पर भेजने वाले का नाम पता कुछ भी नहीं होता। पार्सल खोलने पर वो देखते हैं कि उसमें एक पुतला होता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता ये किसने भेजा है और क्यों। थोड़ी देर बाद खाना लेने के लिए जैमी घर से बाहर जाता है और लिसा घर में काम कर रही होती है। तभी पुतला लिसा को देखने लगता है। पुतले का मुंह अपनी तरफ देखकर डरते हुए लिसा पुतले पर सफेद चादर डाल देती है। तभी घर में एकदम सन्नाटा छा जाता है और लिसा को डरावनी आवाज सुनाई देती है। डरावनी आवाज सुनते हुए वो उस रूम में चली जाती है जहां उसने पुतले को रखा था। जैसे ही वो चादर हटाती है तभी पुतला लिसा पर हमला करके उसे जान से मार देता है। घर आने पर जमीन पर ब्लड देखकर जैमी घबरा जाता है और लिसा को ढूंढने लगता है और तभी उसे लिसा की लाश मिलती है जिसकी जबान कटी हुई थी। पुलिस को जैमी पर शक होता है क्योंकि घर में लिसा के साथ वही रहता था, लेकिन कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण पुलिस उसे छोड़ देती है। घर आने पर जैमी को लगता है कि पुतले ने ही उसकी वाइफ को मारा है क्योंकि उसके आने के बाद ही ये हादसा हुआ है। वो पार्सल के डब्बे को चेक करने लगता है। पार्सल के डब्बे के अंदर उसे कुछ नाम लिखे हुए मिलते हैं। इनमें से वो रिवेंज फेयर शहर को तो जानता है क्योंकि वो खुद भी उसी शहर का रहने वाला होता है। अपनी वाइफ के कातिल के सबूत ढूंढने के लिए जैमी रिवेंज फेयर जाता है। रिवेंज फेयर में आते ही वो देखता है कि हर तरफ सुनसान वीरान होता है। वहां बस कुछ गिने चुने ही घर थे। ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग वो शहर छोड़कर कहीं और बस गए हैं। जैमी अपने डैड के रवैये के कारण उनसे अलग दूसरे शहर में रहता है, लेकिन यहाँ आने पर अपने डैड एडवर्ड और उनकी बहुत कम उम्र की वाइफ एला से मिलने उनके घर जाता है। एला उसके डैड की तीसरी वाइफ है। उसके डैड काफी बुजुर्ग, बीमार और व्हीलचेयर पर थे। उसके डैड लीजा की मौत का अफसोस करते हैं। जैमी काफी टाइम से अपने डैड से नहीं मिला था, इसलिए अपने डैड को व्हीलचेयर पर देख के पूछता है कि आपकी ये हालत कैसे हो गई। तभी एला कहती है कि वो काफी टाइम से बीमार हैं। वो जैमी को उनके घर में रहने के लिए भी कहते हैं, पर अपने डैड के घर रहने की बजाय जैमी एक होटल में ठहरता है। जैमी पुतले को भी अपने साथ ही रखता है। रात को जब जैमी सो रहा होता है तो पुतला जैमी के पास आकर उसे डराने की कोशिश करता है। तभी एकदम जैमी की आंख खुलने पर उसे एक बुढ़ी डरावनी औरत दिखाई देती है जो मैरी शो की ही आत्मा होती है। अगले दिन लीजा को दफनाने के लिए जैमी हेनरी नाम के आदमी से मिलता है। हेनरी कब्रिस्तान में मुर्दों को दफनाने का काम करता है। हेनरी की वाइफ किसी आत्मा के डर के कारण अक्सर घर में डरी डरी सी रहती है और एक ही बात बोलती रहती है, वो यही है, वो यही है। तब हेनरी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा लगता है कि कोई बात है जिसके खौफ से ये डरे हुए हैं। हेनरी जब लीजा की डेड बॉडी देखता है तो बहुत डर जाता है क्योंकि उसकी जुबान कटी हुई थी। लीजा की डेड बॉडी को दफनाने के बाद हेनरी की वाइफ जैमी से कहती है कि बिली को जितना जल्दी हो सके दफना दो, नहीं तो इस शहर में कोई नहीं बचेगा। होटल पहुंचकर जैमी पुतले के गर्दन के पीछे देखता है तो वहां बिली लिखा होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये पुतला ही बिली है। बिली नाम के उस पुतले को लेकर वो कब्रिस्तान में जाता है। बिली की कब्र ढूंढते हुए जैमी की नजर एक बहुत पुरानी कब्र पर पड़ती है जिस पर बिली लिखा हुआ था। जैमी समझ जाता है कि यही बिली की कब्र है। कब्र खोदने पर उसे एक खाली ताबूत मिलता है जिसमें पुतले को फेंक कर जैसे ही जैमी वहां से जा रहा होता है तभी कार की विंडो से पुतला उसे देख रहा होता है। ये देखकर जैमी बहुत डर जाता है क्योंकि पुतले को तो उसने अभी दफनाया था। होटल जाने पर जैमी को पुतला और पुलिस ऑफिसर दोनों पहले से ही वहां मौजूद मिलते हैं। पुलिस ऑफिसर जैमी से पूछताछ करता है तो जैमी कहता है कि पुतले ने ही लीजा को मारा है क्योंकि ये एक शैतानी पुतला है।
ये सुनकर पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। वहां से जाते हुए पुलिस ऑफिसर पुतले को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जैमी चोरी से पुतले को पुलिस ऑफिसर के घर से लेकर हेनरी की वाइफ के पास जाता है और वो पूछता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि इस पुतले ने ही लीजा को मारा है। तभी हेनरी वहां आ जाता है। जैमी के हाथ में पुतला देखते हुए हेनरी कहता है कि ये तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये उसका है और हम उसका नाम नहीं लेते। जैमी को अपनी वाइफ के कातिल का पता लगाना था, इसलिए वो कहता है कि बताइए वो क्या है जिसका नाम लेने से भी आप डरते हो। हेनरी कहता है कि जब वो औरत मरी थी तो उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसका नाम था मैरी शो। वो कठपुतलियों का खेल दिखाने वाली एक बहुत मशहूर कलाकार थी। पुतलों की आवाज निकालते निकालते उसकी खुद की आवाज चली गई थी। हेनरी कहता है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उस टाइम रिवेंज फेयर में एक बहुत शानदार थिएटर खोला गया। एक दिन हेनरी भी उस थिएटर में शो देखने के लिए गया। शो के दौरान मैरी शो अपने पुतले को ढूंढते हुए इशारे करती है कि उसका पुतला हेनरी की चेयर के नीचे छिपा है। ये देखकर सब लोग क्लैपिंग करने लगते हैं। शो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन तभी वहां पर बैठा माइकल एशन नाम का बच्चा कहता है कि मैरी शो सबको पागल बना रही है, क्योंकि उसने मैरी शो के हिलते होंठ देखे हैं। उसकी कठपुतलियां नहीं बल्कि वो खुद ही बोलती है। वहां मौजूद सभी लोग मैरी शो का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर मैरी शो को बहुत गुस्सा आता है। कुछ दिनों बाद वही बच्चा लापता हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि उस दिन बच्चे के मजाक उड़ाने की वजह से मैरी शो ने ही बच्चे को मार दिया होगा। गांव के सभी लोग मिलकर मैरी शो की जुबान काटने के बाद उसे जान से मार देते हैं। लेकिन मैरी शो की आखिरी इच्छा थी कि उसकी बॉडी को पुतलों में बदल दिया जाए और उसे उसके पुतलों के साथ ही दफनाया जाए, क्योंकि वो पुतलों को अपने बच्चे समझती थी। उस टाइम हेनरी एक बच्चा था और हेनरी के पिता ने ही मैरी शो को पुतले में तब्दील किया था। लेकिन एक दिन हेनरी ने देखा कि पुतले में तब्दील होने के बाद भी मैरी शो फिर से जिंदा हो गई थी। उसे देखकर हेनरी को डर तो लगा, लेकिन वो चिल्लाया नहीं। इसलिए उसने हेनरी को नहीं मारा, क्योंकि मैरी शो सिर्फ उन लोगों को ही मारती है जो उसका असली रूप देखकर चिल्लाता है। फिर हेनरी जैमी को उन लोगों की तस्वीर दिखाता है जिनको मैरी शो ने मार दिया था। उन सब की जुबान कटी हुई थी। उन सब तस्वीरों में एक तस्वीर जैमी की वाइफ लीजा की भी होती है। हेनरी से पता चलता है कि मैरी शो पुराने थिएटर में रहा करती थी, इसलिए और सबूत ढूंढने के लिए जैमी पुराने थिएटर जाता है जो वहां से थोड़ी दूरी पर था। जैमी के वहां से जाते ही मैरी शो का भूत हेनरी को भी मार देता है। मैरी की मौत के बाद से ही थिएटर बंद हो जाने के कारण थिएटर काफी पुराना और टूटा फूटा है। वहां उसे एक लापता बच्चे माइकल एशन की फोटो मिलती है। यह वही बच्चा था जिसने मैरी शो का मजाक उड़ाया था। इसके बारे में जैमी अपने डैड से पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो बच्चा माइकल एशन जैमी का परदादा था। जब उसके परदादा माइकल एशन लापता हुए थे तो रिवेंज फेयर के सब लोगों ने मिलकर मैरी शो की जुबान काटकर उसे मार, लेकिन वो मरी नहीं थी, क्योंकि उस हादसे के बाद से ही शहर में मौतें होने लगी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर को पता लगता है कि मैरी शो के दफनाए हुए सभी पुतले निकाल लिए गए हैं। उसको लगता है कि ये जैमी ने ही किया होगा। पुलिस ऑफिसर जैमी के डैड के घर आ जाते हैं। तभी जैमी द्वारा मैरी शो की पूरी कहानी बताए जाने के बाद वो दोनों पुराने थिएटर जाते हैं। थिएटर में उन्हें डिस्प्ले में अलग अलग तरह के बहुत से पुतले मिलते हैं। बिली नाम के पुतले का नंबर 57 होता है और वो अपनी जगह से गायब था। बिली को ढूंढने के दौरान उन्हें माइकल एशन की बॉडी मिलती है जिसे पुतले में बदला होता है। तभी मैरी शो का भूत उन्हें डराने लगता है। मैरी की आत्मा से पता चलता है कि उसने लीसा को इसलिए मारा था क्योंकि वो जैमी के बच्चे की मां बनने वाली थी। पुलिस ऑफिसर मैरी को मारने के लिए गन से शूट करता है, जिससे वहां आग लग जाती है।
लड़खड़ाने के कारण पुलिस ऑफिसर चिल्लाता है और फिर ये चीख उसकी मौत का कारण बन जाती है। अब जैमी सोचता है कि बिली नाम का पुतला अभी भी अपनी जगह से गायब है। इसका पता लगाने के लिए वो हेनरी के घर जाकर देखता है कि हेनरी की वाइफ रो रही होती है और कहती है कि उसका डैड ही बिली को वहां से ले गया है। अपने डैड के घर जाते ही वो देखता है कि घर में एकदम सन्नाटा छा गया है। तभी एक आवाज आती है कि जैमी, तुमने मुझे क्यों दफनाया? मैं यहाँ हूँ। उस आवाज को फॉलो करते हुए जैमी एक कमरे में जाता है और देखता है कि बिली नाम का पुतला वहीं होता है। मैरी की आत्मा उसे डराने लगती है। तभी जैमी पुतले को आग में फेंक देता है। जैमी की नज़र उसके डैड पर पड़ती है, जिनके पास जाने पर उसे पता चलता है कि जैमी के डैड भी असल में पुतला ही हैं। तभी जैमी को याद आता है कि जब वो रिवेंज फेयर में आया था तो उसके डैड व्हीलचेयर पर थे, यानी कि तब भी उसकी सौतेली माँ एला उसके डैड को कंट्रोल कर रही थी ताकि किसी को शक ना हो। अब जैमी को सब सच्चाई पता चल जाती है कि एला ने ही उसके डैड के पुतले को बनाया है। तभी एला जैमी से पूछती है कि बताओ, असली पुतला कौन है? ये कहते ही एला का चेहरा बहुत डरावना बन जाता है, जिसे देखकर जैमी की चीख निकल जाती है और तभी मैरी शो का भूत जैमी को भी मार देता है। मूवी के लास्ट में जैमी की आवाज सुनाई देती है, जो मैरी शो की डरावनी पोइम गा रही होती है। इसके साथ साथ हाल ही में मरने वालों की तस्वीर दिखाई जाती है, जिनमें जैमी की तस्वीर भी होती है। इसका मतलब ये है कि अब इन सबको भी पुतलों में तब्दील किया जाएगा। इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।